जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल तबके के खिलाफ इविक्शन ड्राइव चल रही हैं, वहीं गुजर बकरवाल तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, वकील हों, वो बैकवर्ड क्लास कमीशन के पास अलग अलग राइट्स के लिए गुहार लगाने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी। चौधरी साहब, आप मुझे पहले बताएं कि आप बैकवर्ड क्लास कमीशन के सामने गए, आपने एक मेमोरेंडम दिया, आपने क्या कुछ बैकवर्ड क्लास कमीशन के सामने रखा? देखिए, आज से कुछ महीने पहले जम्मू कश्मीर यूटी में बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना है, जिसको हेड कर रहे हैं हमारे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस GD शर्मा साहब। तो उनके साथ 2 मेंबर्स गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हैं। एक मुनीर खान साहब जो हमारे यहाँ JNK स्टेट में ADGP रहे हैं, और उसके साथ रूपलाल भारती साहब हैं IFS, तो वो भी उनके साथ एक मेंबर्स हैं, वन ऑफ द मेंबर्स। तो हम इसलिए गए थे कि कमीशन का जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसमें डिस्कस करने के लिए है कि भाई जितनी रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में दी जा रही है, जितनी भी कैटेगरीज हैं, रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ALC पे रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और जो जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सानी केस में, उसमें जो 11 इंडिकेटर्स दिखाए गए हैं कि ये क्राइटेरिया उन्होंने बनाया है कि इस क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं और जो लोग यहाँ रिजर्वेशन एंजॉय कर रहे हैं, या यहाँ से ये अपना इंक्लूजन और एक्सक्लूजन यानी कि SC ST से या जो दूसरी रिजर्व कैटेगरीज हैं, क्या इनमें से क्रीमी लेयर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, एक्सक्लूड होना चाहिए या इंक्लूड होना चाहिए। तो इसमें मैंने जाके वहाँ मेमोरेंडम सबमिट किया है ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर गुजर कम्युनिटी, गुजर बकरवाल, STs ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग लद्दाखीज एंड गद्दी एंड CPs आल्सो। तो उसमें मैंने जो हमने सबमिट किया है बिफोर द कमीशन, वो ये था कि 1991 में हमें यहाँ SC स्टेटस हुआ गुजर बकरवाल को। उससे पहले 8 कम्युनिटीज़ थी फ्राम लद्दाख, और उसके बाद 1991 में ही गद्दी CPs को वहाँ हुआ। तो इस वक्त हमारी जम्मू कश्मीर में जो 12 कम्युनिटीज़ हैं वो ST स्टेटस एंजॉय कर रही हैं। तो मैंने कमीशन के सामने ये भी बात रखी कि हमें 1991 में मिला, उसके बाद इमीडिएटली यहाँ पे जो लोग हमारी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते थे, ख़ासकर कश्मीर वैली से बड़े पैमाने पे लोगों ने फेक सर्टिफिकेट लेके तो वो लोग सर्विसेज में घुस आए। 10% हमें रिक्रूटमेंट में दिया, 5% हमें प्रमोशन में दिया। जो 10% रिक्रूटमेंट थी उसमें से 5% हमारा हिस्सा जो है वो खा गए फेक सर्टिफिकेट वाले। तो प्रमोशंस जो है थी उसमें 5% था, लेकिन हमारे एम्प्लॉइज़ को उसमें से 2% भी नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि टाइम टू टाइम और वक्त पे जो ये प्रमोशन कमेटी DPC नहीं मिलती थी, इसलिए उनको डिप्राइव रखा गया। तो जैसे सेंट्रल से पैसा आता है SC TSP या आर्टिकल 275 का हमारी डेवलपमेंट के लिए, उसको डाइवर्ट किया गया। वो पैसा पूरा ज़मीन पे लगता नहीं। हमारे एरियाज़ को आप जाके देखें कि वहाँ पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है। जितने भी हमारे MLAs, MPs या MLCs जो हमारी कम्युनिटी के भी थे या हमारी कम्युनिटी से नहीं थे, उन्होंने भी हमारे एरियाज़ में CDF में से पैसे नहीं लगाए। जो TSP का पैसा था वो उस पर पैसा डाइवर्ट होता था, प्लान अच्छे नहीं बने। इसके साथ साथ हमारा एरिया देख लीजिए जहाँ पे हम लोग रहते हैं, टोटल बैकवर्डनेस है, एजुकेशन का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। आप जो गुजर बकरवाल हैं या ख़ासकर जो बकरवाल हैं जो यहाँ से जो नोमैड्स हैं, चलते रहते हैं भेड़ बकरियों के साथ, जानवरों के साथ, आपने देखा होगा कि 1976 में उनको स्कूल दिए गए थे, मोबाइल स्कूल। एक टीचर दिया गया था। उस वक्त स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी 10 या 15। आज उन्हीं स्कूलों में 100 से लेके 125 तक या 75 से लेके 100 तक स्कूल में बच्चों की स्ट्रेंथ है, लेकिन टीचर वही एक है। तो उनमें से कुछ जो मोबाइल स्कूल थे वो स्टेशनरी कर दिए गए। स्टेशनरी करने से क्या हुआ कि जो लोग आगे जाते थे बच्चों को लेके मोबाइल, जो ये हमारे बकरवाल भाई, तो इनको वहाँ स्कूल की फैसिलिटी जो वो नहीं मिली। और मैंने कमीशन के सामने ये रखा कि रेस्ट ऑफ द कंट्री में जहाँ 1949 से लेके या 51 से लेके ST स्टेटस लोगों को मिला, उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखिए, उन्होंने जो प्रोग्रेस अचीव्ड की है, तो हमारे यहाँ इतनी प्रोग्रेस नहीं हो पाई। उसका ये था कि पहले जो हमें रिजर्वेशन दी गई वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से दी गई, वो गवर्नमेंट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था। 2004 में यहाँ एक्ट बना है, तो सही इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी 2000, हमें उम्मीद थी कि एक्ट बनने से यहाँ इम्प्लीमेंटेशन होगी प्रॉपर रिजर्वेशन की, तो वो हुई नहीं। ये सारी चीज़ें
मैंने जाके कमीशन के सामने रखी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं गुजर बकरवाल कम्युनिटी के, गांव में जाके देखिए जो पेरीफेरी के स्कूल हैं वहाँ पे ना फिज़िक्स का टीचर है, ना केमिस्ट्री का है, ना मैथ का है, और ना उनको बैठने के लिए जगह है। ये जो बकरवाल हैं, कोई इनकी 6 लाख के करीब आबादी है, इनके स्कूलों में कहीं खुले आसमान के नीचे ये पढ़ते हैं। जहाँ पे ये 6 महीने के लिए जम्मू के प्लेन्स में आते हैं वहाँ भी इनको प्रॉपर स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं हैं, और जहाँ ये गर्मियों में चले जाते हैं ऊपर अपने ढोकों में, वहाँ भी इनको प्रॉपर फैसिलिटी स्कूल की नहीं है। तो ये घूमते रहते हैं। जब एक जगह से दूसरी जगह आप ये घूमते रहते हैं, और जब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जैसे नीट है या जीट है, उसके लिए जब ये लोग अप्लाई करते हैं दूसरे, तो इनको उन बच्चों के साथ कंपटीशन करना पड़ता है जो बच्चे यहाँ जम्मू में कानमेट में, जोधामल में या दूसरे जो यहाँ अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं उनसे पढ़ के जो बच्चे निकलते हैं उनके साथ इनको कंपटीशन करना पड़ता है। उसके साथ साथ आप देखिए कि भाई इनका जो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ इनका रुझान है। टेक्निकल एजुकेशन में हमारी बहुत सी जो वैकेंसीज है, अभी 5000 के करीब वैकेंसी जो है टेक्निकल एजुकेशन और दूसरी भी, वो हमारी हुकूमत में बैकलॉग पड़ा हुआ है क्योंकि रिजर्वेशन एक्ट 2004 का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। अगर टाइम टू टाइम वो वैकेंसी जो है वो अगर उनको एडवर्टीजमेंट किया होता प्रॉपरली एक्ट के मुताबिक, एक्ट ये कहता है कि अगर एक दफ़ा आज आप वैकेंसीज को एडवर्टीजमेंट करते हो तो अगर गुजर बकरवाल के या एसटीज़ के जो स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो अगर अवेलेबल नहीं हैं तो नेक्स्ट जो होगा 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद उनको दोबारा री एडवर्टीज, यानी कि वो वैकेंसीज आपने 3 दफ़ा रिपीट करनी है। तो उसके बाद वो अगर एक कैटेगरी एससी की नहीं है तो वो एसटी को जाएंगे, अगर एसटी की नहीं तो एससी को जाएंगे। उसके बाद जाके जो 4th ड्राइव होगी उसमें वो डी रिजर्व होगी वैकेंसीज। तो इम्प्लीमेंटेशन जो प्रॉपर नहीं की गई, इसकी वजह से हमने कहा कि ये जो हमें 10, 15, 20 साल अभी एससी स्टेटस को मिले हुआ है, इसमें हमें अभी पूरे तरीके से अपने राइट नहीं मिले, इसलिए हमें आप इससे एक्सक्लूड नहीं कर सकते। क्या आपने कुछ कम्युनिटीज़ की इंक्लूजन की भी बात की? मैं ये कही कि इंक्लूजन तो ऑलरेडी चल रहा है। जो लोग आ रहे हैं वहाँ इंक्लूजन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं, मैंने कमीशन के सामने ये प्लीड किया कि एक तो आप देखेंगे क्या लैंग्वेज जो है वो क्राइटेरिया है एसटी स्टेटस देने का, और आप डिटरमाइन कैसे करेंगे कि कौन पहाड़ी स्पीकिंग है? पहाड़ी तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। आपने ठीक कहा कि पहाड़ी बोलने वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, राजौरी, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा, यहाँ के जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं इनको आप एसटी स्टेटस दे दो। मैं इनको ये कहता हूँ कि इनका केस ऑलरेडी ही जो उस वक्त का बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था 2002 में, इनका केस जो है वो रिजेक्ट हुआ है। अब इन्होंने लाया है SC/BC कैटेगरी में, तो उसमें भी स्लैब रखी है, जो इनकम स्लैब रखी है उसको भी एजिटेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इनको वहाँ SC/BC में लाया है हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम ये कहते हैं कमीशन में कि ST स्टेटस लेने के लिए पहाड़ी लोग जो हैं, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो हैं, ये क्वालिफाई नहीं करते। इसके साथ साथ हमने उनको ये कहा कमीशन को कि कमीशन की एक उसमें टर्म ऑफ रेफरेंस में है कि जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना होना चाहिए एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से कि यहाँ इन लोगों को बेनिफिट दिया जाए। तीसरा उनका टर्म ऑफ रेफरेंस था कि ये जो ये अपना कैटेगरी है ना, ये रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया कैटेगरी, इसमें हमारा क्या कहना है। तो हमने कमीशन को कहा कि जहाँ तक रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया कम्युनिटी का ताल्लुक है, ये हमें इफेक्ट नहीं करती। जो हम SC/ST के लोग हैं, ये दूसरी कम्युनिटीज़ को अफेक्ट करती हैं। तो इनके मतलब ये बताना कि वेदर दिस कैटेगरी resident of backward area, it should be continued or it should be excluded from the parameters of reservation। तो हमने उनको ये बात कही है। इसके साथ साथ और भी मुद्दे जैसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मुद्दा है। इन्होंने कहा कि अभी कमीशन बनेगा, तो वो जब कमीशन बनेगा उसके बाद पता चलेगा कि गुजर बकरवालों को या STs को ये कितनी रिप्रेजेंटेशन उसमें देते हैं। तो जैसे पंचायत है, जैसे DDCs है, अब इनमें म्यूनसिपलिटीज़ हैं, इनमें हमें रिजर्वेशन हो गई है। अब हमारी वुमेन को भी रिजर्वेशन मिलने लगी है। तो सबसे बड़ी बात हमने इनको कही कि ये हमारा स्कूल्स का जो ड्रॉप आउट रेट है वो 40% है, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक पहुँचते 40% ड्रॉप आउट है, वो बच्चे चले जाते हैं। उसके साथ साथ ये जो आपने देखा हो कि दूधी गुजर हैं, ये दरियाओं के किनारे बैठे हुए हैं, जहाँ क्योंकि इसलिए दरिया के किनारे बैठते हैं, वहाँ पानी पीने के लिए होता है जानवर को, और एक जगह से उठ के दूसरी जगह इसलिए चले जाते हैं कि जहाँ ये लोगों की ज़मीनों में जाके बैठते हैं
तो वहाँ जब चारा ख़त्म हो जाता है फिर ये दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर ये तीसरी जगह चले जाते हैं। तो हमने कमीशन से मांग की है कि हमें 25-30 साल या 20 साल जब से इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी हुई नहीं, अगर 2004 से बात करें तो 16 साल हैं, अगर 5-10 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त तो नई रिजर्वेशन थी, तो उस वक्त हमें पूरे इसके बेनिफिट्स मिले नहीं। तो हमने कमीशन के पास मैंने ये रखा है कि इनके लिए भी कोई यहाँ पे ऐसा सिस्टम इनकी एजुकेशन का बनाया जाए, इनके लिए क्लस्टर्स घर बने। आपने देखा होगा इतनी सर्दी में एक टेंट में पूरा परिवार रह रहा है, और वुमेन फोक की बात हुई, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, और जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, इनकी तालीम की परसेंटेज क्या है। अगर आप देखें JNK स्टेट में जो अलग अलग स्टडीज़ हुई हैं, उनमें आप देखिए कि हमारी जो औरतें हैं उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो उनकी ये रेशो है पढ़ाई की, तालीम की जो रेशो है, ये बिलो 2.5% है। तो जो हमारे मेल्स हैं उनमें ये है 5%। देखिए जैसे कि पूरी JNK UT में या रेस्ट वाइल स्टेट में कि 400 के करीब जो हैं वो मुलाजिम हैं हमारी स्टेट के। इसमें से अगर आप देखेंगे तो जो गुज्जर बकरवाल या ST कैटेगरी के लोग हैं वो बिलो 5% है। वहीं पे मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या आपने रेगुलेशन की भी बात कमीशन के सामने रखी कि अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन रिजर्वेशन की नहीं हो रही, जैसे कि आपने कहा कि फेक सर्टिफिकेट्स भी लोग बनवा रहे हैं, क्या उसका भी कोई वे आउट ढूंढने के लिए आपने कमीशन को कहा कि ऐसा ना हो कि आप दोबारा रिजर्वेशन तो दे दें लेकिन वही सिलसिला कंटिन्यू होता रहे जो आप कह रहे हैं 2004 से चल रहा है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखिए जहाँ तक फेक ST सर्टिफिकेट्स को बाहर निकालने की कोशिश है, हमने रिट की अनवर चौधरी PIL, हमने अनवर चौधरी वर्सेस स्टेट, जिसमें मैं खुद वकील था। तो हमारी डिवीज़न बेंच ने 2018 में गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी कि आप जितने फेक सर्टिफिकेट लेके लोग नौकरियों में घुसे हैं या प्रोफेशनल कॉलेजेस में घुसे हैं, इन लोगों को आप एग्जामिन करके इनके सर्टिफिकेट और इनको बाहर निकालिए। गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, लेकिन आज तक उस कमेटी ने एक कमेटी बनाई हेडेड बाई डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, एक कमेटी बनाई हेडेड बाई डिविजनल कमिश्नर जम्मू, बाकायदा SRO निकाला गया, लेकिन उस कमेटी का वो कमेटी कभी मिली नहीं, कोई रिपोर्ट भी नहीं आई। और वो जजमेंट जो है डिवीजन बेंच की, उसमें ये सारा है कि ये विदिन 1 ईयर एग्जामिन करके इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे जो जाली सर्टिफिकेट लेके फ्रॉडुलेंट तरीके से वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में दाखिल हुए। आप दोबारा कोर्ट में जाएंगे कंटेम्प्ट की प्ली लेके कि आपने तो जजमेंट दे दी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही? जी, हम दोबारा कोर्ट में इस बात पर जाएंगे कि ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने जो जजमेंट दी है गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो वो जो स्कोप है वो हमारे पास ओपन है, उसके लिए हम जाएंगे। ओवरऑल जो मेरी वो हमारा जो डेलीगेशन था जो कमीशन को मिला, तो उसमें हमारे चेयर के ट्रस्ट गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के अपना जनरल सेक्रेटरी थे, वहाँ ट्रेजर थे, एक हमारे दूसरे एक सलीम साहब हैं हमारे साथ, जो हमारे मेंबर थे 4, यूसुफ साहब, बशीर साहब। तो हम सारे लोग जाके कमीशन में मिले हैं। तो हमने कमीशन को यही बताया है कि ओवरऑल रिजर्वेशन से जो बेनिफिट्स हमें मिले हैं, जो थोड़े से मिले हैं, उससे भी अभी तक हमारा जो ये नेगलेक्टेड लॉट है, जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं, इनकी कोई इम्प्रूवमेंट इनके लिविंग स्टैंडर्ड में या इनकी एजुकेशन में या उसमें नहीं आए। क्यों कि इनके एरियाज़ में प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं हैं, कोचिंग सेंटर नहीं है। जैसे गांधीनगर में जब कच्ची छोनी, अब तो जम्मू ये वोकेशनल कोचिंग सेंटर्स का एक हब बन चुका है। आपने देखा होगा बड़े बड़े नेशनल लेवल के यहाँ पे कोचिंग सेंटर खुले हैं, लेकिन जो रजौरी पुंछ के लोग हैं, डोडा के हैं या कश्मीर वैली के दूर दराज एरिया के जो लोग हैं, उनको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती क्योंकि उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं। जब उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, दूसरी कैटेगरी के साथ तो मुकाबला करने का हम सोच ही नहीं सकते, हम विद इन कैटेगरी भी मुकाबला नहीं वो हमारे साथ कर सकते। यहाँ पे चौधरी साहब आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि प्रोफेशनल कोर्सेज की जहाँ तक बात है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है जो ये कहती है कि जैसे जैसे जो स्तर है एजुकेशन का बढ़ता जाता है, प्रोफेशनल कोर्सेज में आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको रिजर्वेशन कम करते जानी है। लेकिन वहां पर जम्मू कश्मीर में देखने को मिला कि रिजर्वेशन एक्सीडेड 50%, 55% तक कुछ हो गया था। और इस मामले में भी एक केस जो है वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो अब जब रिजर्वेशन की बात की जा रही है, हर एक कम्युनिटी ये कह रही है कि हम इतने सालों से जो है अभी तक हमारी कम्युनिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। ऐसे में प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या आपको लगता है कि 55% तक रिजर्वेशन कर देना सही रहेगा? देखिए ये रिजर्वेशन जरूरी नहीं है कि 50% हो। हमारी सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज़ हैं, रूलिंग्स हैं कि रिजर्वेशन जो है वो 69 तक भी है।
% तक भी है, जैसे आप तमिलनाडु में देखेंगे, दूसरी जगह देखेंगे, आंध्रा में देखेंगे, वो डिपेंड करता है कि वहाँ रिजर्व कैटेगरी की कम्युनिटीज़ कितनी है, उनकी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन क्या है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में इसलिए रिजर्वेशन पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुई। जैसे आप रेस्ट ऑफ द कंट्री में अगर आप देखेंगे तो वहाँ वीकर सेक्शंस के लिए वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोचिंग सेंटर उनके लिए चलाते हैं, उनका सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है। लेकिन जहाँ तक प्रोफेशनल कोर्सेज का ताल्लुक है, जैसे कि मेडिकल की फील्ड है, उसमें तो ये सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है कि मेरिट शुड वन, क्योंकि इन सिचुएशंस में जहाँ पे प्रैक्टिकल काम होना है वहां पर आप रिस्क नहीं ले सकते कि समवन ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन गेट्स अ सीट जो मेरिटोरियस स्टूडेंट को नहीं मिल रहा। तो क्या आपको नहीं लगता कि जहां पर मेडिकल का ताल्लुक है या इंजीनियर्स का ताल्लुक है, उन सिचुएशंस में कम से कम जो है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की जो ओपन कैटेगरी है उसकी परसेंटेज थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। रिजर्वेशन आप रखें, लेकिन रिजर्वेशन उस लिमिट तक रखें। देखिए अभी तो ऑलमोस्ट तकरीबन अगर आप प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस की रिजर्वेशन की बात करेंगे तो अभी कंपटीशन उनमें बढ़ गया है। देखिए बात यह है कि आपने ये देखना है जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है पूरे मुल्क में और जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोशल गारंटीज़ हैं, सोशल डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं, उसमें देखना है कि जब एक कैंडिडेट को आप उतनी फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे और एक आपको कॉन्वेंट के साथ एक आप गुजर बकरवाल जो मोबाइल स्कूल में पढ़ता है उसका मुकाबला अगर कराओ तो वो इर्रेशनल होगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं, जब तक ये सोशल जो हमारे राइट्स हैं रिजर्वेशन के या कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज़ हैं तब तक ये नहीं अचीव किए जा सकते, तब तक बैकवर्डनेस रिमूव नहीं एरेडिकेट नहीं की जा सकती जब तक कि प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इनको आप देंगे। तो ये वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि ये क्वेश्चन टाइम टू टाइम इसमें राइज होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट थी इंदिरा साहनी के बाद या उसके बाद दूसरी जो जजमेंट्स आई उनको पार्लियामेंट ने अनडू किया। इसी बात पे अनडू किया कि अभी तक जो है, अब देखिए पूरे 10 लाख बैकलॉग वैकेंसीज है पूरे मुल्क में पड़ी हुई। उनका मतलब ये हुआ या तो गवर्नमेंट ने वो पूरी इंप्लीमेंटेशन ही की या वो लोग हैं जो कैंडिडेट जो नहीं अवेलेबल थे तो ये वैकेंसीज खाली रही। अगर ये वैकेंसीज खाली थी या फिर ये वैकेंसीज टाइमली एडवर्टाइजमेंट की होती तो इतना बैकलॉग बढ़ता नहीं, क्योंकि आपको कैंडिडेट मिल जाते इन द मीन टाइम। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का टोटल फेलियर है अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन लॉज इन दिस कंट्री। यहीं पर आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जहाँ तक बात आती है, आपने कहा कि एसटी कैटेगरी के भी जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, आखिर में जो इम्प्लीमेंटेशन का जो काम करना है वो तो उन्हीं सरकारी बाबुओं ने करना है, काम सरकार का लॉ बनाना है। तो उन बाबुओं ने भी जो उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्या आपको लगता है उन्होंने जस्टिस किया है अपनी कम्युनिटी के साथ? नहीं, वो उसमें पता क्या है, ये जो दूसरी कैटेगरी के बाबूज है ना, वो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में बड़ी लिटिगेशन चल रही है बिटवीन ओपन कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरीज। जहां जहां इंप्लीमेंटेशन करने वाले लोग हैं तो वो दूसरी कैटेगरी के लोग बैठे हैं। वो चाहते हैं कि भाई ये जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं अदर कैटेगरीज के, अगर हम इनको दबा के रखें, ये अगर आएंगे तो उनके लिए मुश्किल होगी। देखिए आप देख लीजिए हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, यहाँ हमारी KAS वाले गए, फिर IAS वाले गए, तो इनका टसल आज से नहीं है। यहाँ इंजीनियरिंग विंग में भी आप देखिए यहाँ टसल इनका चलता रहता है। अगर प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिसीजन लेके लागू करे तो ये सिचुएशन नहीं आएगी। देखिए अगर आपकी प्रमोशन आज ड्यू है, अगर DPC नहीं मिलती, DPC 5 साल के बाद मिलती है और आपको वो रिजर्वेशन देती है, प्रमोशन देती है, जो कि आपको 2015 में मिलनी थी। अगर आपको वो 2015 में मिली होती रिजर्वेशन तो 2020 में आप एक सेकंड प्रमोशन के लिए ड्यू होते। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है उसके जो ब्यूरोक्रेसी जो है ये इन लोगों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन करती है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप साफ तौर पर सुन चुके हैं कि रिजर्वेशन का कानून होने के बावजूद भी अभी भी जो बैकवर्डनेस इन कम्युनिटीज की हैं जिन्हें रिजर्वेशन दी गई है वो दूर नहीं हुई है, जिसके चलते इन्होंने कहा कि बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई गई है जो अभी डिसाइड करेगी कि किन किन कम्युनिटीज को इंक्लूड रखना है, किन्हें एक्सक्लूड रखना है। और वहीं रिजर्वेशन देने के बावजूद भी अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं होती तो बैकवर्डनेस जो है वो समाज से जाएगी नहीं।